गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद कुमार आर्यन और प्रमोद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के क्लास 10th एनसीईआरटी लेसन 8.1 ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में मैं सोल्व कर रहा हूं और अगली वीडियो में मैं 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 को बता रहा हूं। ध्यान से। हाँ, सबसे पहले देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, देख लीजिए। यहाँ इसका नाम दे दीजिए आप ए बी और सी नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्या कि बी जो है ऐसे समकोण है, यहाँ पर जो है एक समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण बनता है, और जहां 90 डिग्री के कोण बनता है उसके सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो एक कर्ण हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि tan ए बराबर 1/√3 दे ले है। इसका मतलब कि देखिए कि tan ए बराबर 1/√3, इसका मतलब कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यानी लंब हो गया ऊपरे और आधार हो गया नीचे। तो लंब व आधार दिल रहता है तो कर्ण हम लोग निकालते हैं इसको। तो कर्ण के सूत्र क्या होता है, √अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। इसलिए पी हो गया 1 के स्क्वायर प्लस √3 के होल स्क्वायर। रूट तो रहेगा ही, इसलिए 1 हो जाएगा, अभी रूट हट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका √4 यानी 2 हो गया। अब जो है कर्ण आ गया आपका 2, कर्ण आ गया 2, लंब हो गया 1 और आधार हो गया √3। एक बात जरूर ध्यान देना है कि लंब और आधार बदल भी सकता है कोण के अनुसार। अगर कोण यहाँ ए रहेगा, अगर ए के लिए पूछेगा तो लंब ई हो जाएगा, अगर सी के लिए पूछेगा तो लंब ई हो जाएगा। जिसके लिए पूछा जाता है उसके सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं। अगर कोण ए पूछेगा तो ए के सामने वाले भुजा लंब ई हो जाएगा, सी पूछेगा तो सी के सामने वाले भुजा लंब ई हो जाएगा। माने कोण के आधार पर आप लंब और आधार बदल सकते हैं, कर्ण नहीं बदलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, साइन ए बराबर पूछ रहा है। तो साइन ए बराबर तो ए के लिए लंब ही हो जाएगा और आधार ई हो जाएगा और कर्ण ऊ हो जाएगा। अगर यहाँ पे इस वीडियो में कोण ए बराबर अगर रहेगा तो ए के लिए लंब हो जाएगा आपका √3 और आधार हो जाएगा आपका 1 और कर्ण तो दूर रहेगा। लेकिन अगर कोण सी अगर कह दिया जाए तो कोण सी के लिए सी के सामने भुजा को लंब, तो लंब आपका 1 हो जाएगा, आधार आधार आपका √3 हो जाएगा और कर्ण तो दोनों के लिए सेम रहेगा। अब इस पर देखिए क्वेश्चन क्या बनाना है, साइन ए इंटू कोस सी। तो साइन ए इंटू कोस सी, तो साइन ए का मतलब होता है लंब बटा साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। अच्छा, और कोस सी मतलब कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार 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 बटा कर्ण हो गया प्लस फिर कोस ए है मतलब कोस थीटा का सूत्र बोलिए, आधार बटा कर्ण होता है। और साइन सी मतलब साइन थीटा का सूत्र याद है आपका, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लेकिन इस पर ध्यान देना क्या है कि साइन ए, तो ए के लिए लंब क्या है, ए के लिए लंब √3 है, तो यहाँ पी के जगह पर √3 देंगे। अवेज तो आपका 2 है,
गुना, फिर है बी है, बी माने कोस सी, ध्यान दीजिएगा सी के लिए, यहाँ सी के लिए लंब क्या है आपका, लंब एक है, लेकिन यहाँ खोज रहा है कौन चीज, आधार, तो आधार एकरा में √3 है, तो √3 दे देंगे, और कर्ण तो वही रहेगा प्लस बी, लेकिन ध्यान देना है कि कोस ए के लिए भी मांग रहा है, तो ए के लिए, बी मतलब आधार एक हो जाएगा, आधार एक हो जाएगा, अब कर्ण तो रहेगा ही। उसके बाद में पी, लेकिन साइन सी के लिए कह रहा था, साइन सी के लिए जो है आपका, सी के लिए पी मतलब लंब परपेंडिकुलर, लंब आपका एक है, तो एक दे देंगे, बटा में 2 रहेगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, ध्यान दीजिएगा √3 में √3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट के खाली 3 हो जाता है, अभी 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 में 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ हो जाएगा इसका, भिन्न का जोड़ के मतलब 4 का 4 हो गया, 3 + 1 बराबर में 4/4, काट के आपका एक आंसर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका ई क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसमें अब इसको हम सोल्व करता हूं। कोस ए मतलब होता है आधार बटा कर्ण, इसका भी आधार बटा कर्ण, साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण इंटू लंब बटा कर्ण, लेकिन अब इसमें बात क्या है, सब में लंब बटा कर्ण है, लेकिन कौन के आधार पर, इसमें ए के लिए पूछ रहा है, ए के लिए, तो ए के लिए जो है, ए के लिए आपका आधार, आधार आपका एक है और कर्ण आपका 2 है, आधार एक और कर्ण 2। सी के लिए, आधार क्या है, सी के लिए आधार √3 है और कर्ण आपका 2 है, माइनस पी माने ए के लिए, पी कौन है, ए के लिए पी मतलब लंब, लंब तो लंब हो जाएगा आपको √3 और 2 इंटू सी के लिए, आपका लंब कौन है, सी के लिए लंब एक है बटा √3। अब इसमें ध्यान क्या है देना है कि इसका सोल्व करते हैं, √3 में एक से होगा तो √3/4, √3/4, ये तो पूरा घट के जो है आपका 0 आ जाएगा, ये आंसर सोल्व, मतलब ये को 0 आया, एक 9 का 1 वाला के 1 आया, 2 वाला के 0 आया।